ठीक है, तो जो सीक्वेंस रजिस्टर करने का ऑप्शन है ना, वो जरा देख लेते हैं अब। ये नहीं है ऑप्शन है इसका, मतलब ये रजिस्टर करने की ना एपीआई कोई नहीं है। ये सारा वही कह रहा है कि सीक्वेंस बना के आपने जो है ना वो रजिस्टर करना है। कस्टम टेबल सारा सब वही सब कुछ आ रहा है। डॉक्यूमेंट सीक्वेंसेस कितने सीक्वेंस बने हुए इसमें। ये मेरा ख्याल जहाँ तक है ना, ये किसने ट्राई किया है एप्लीकेशन इसमें टेबल में इंसर्ट करने का ना, ये जो एरर आ रहा है ना, इनवैलिड फॉरेन की डेटा वाज फाउंड फॉर दिस रिकॉर्ड वैल्यू 293 वाले भी के ऊपर फॉर कॉलम दिस डज नॉट एग्जिस्ट इन टेबल एफ एंड एप्लीकेशन वीएल। उसने एप्लीकेशन लगाई है, मतलब वो किसी ना एप्लीकेशन पहले एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसने एप्लीकेशन लगा दी पकड़ के उसको। आई थिंक ये उससे रेलिवेंट कुछ लग रहा है मुझे ये वाला। अच्छा, ये है व्यू एप्पल से स्कीमा का क्रिएटर प्लेस ट्रिगर्स को बना अपने स्कीम बिफोर इंसर्ट और अपडेट डिलीट डिक्लेयर दिस डेटाबेस प्रॉपर्टी वेयर दिस इनटू दिस। ये सब मैंने बना हुआ एप्स के लिए किसका, इस यूजर का, इस चीज के सामने। तो हम क्या करते हैं, इस टेबल में जाते हैं, पूरा एप्लीकेशन का जो सुपर यूजर है ना, ये वो है एप्पल से जो है। ठीक है ना, अब ये इसका बेस टेबल होगा। इस बेस टेबल में अगर हम एंट्री कर देंगे ना, तो वो फिर क्या होगी कि मतलब वो पहुंच जाएगी ना अपना सारा उसके अंदर, वो अगर सारे जितने इसके बेस पे सारे व्यूज बने होंगे ना, सारे उसमें पहुंच जाएंगे, टेंशन कोई नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, ये अप्रोच मतलब क्या, अगर उसे पे नहीं मिली, उसे पहुंचना बेस टेबल तक, लेकिन ये भी अप्रोच हर एक के लिए इस्तेमाल नहीं होती। ये चीज भी है, ये अप्रोच भी हर एक के लिए इस्तेमाल नहीं होती। कुछ ना कुछ जो है चीज़ों के लिए वो मतलब ये कह लो अप्रोच जो है ना वो इस्तेमाल होती है। इसको लिखाने का अपना तरीका कार है। ठीक है, अगर मैं यही यूज़ करता हूँ तो ठीक है, अगर मैं यही अप्रोच यूज़ करता हूँ तो मुझे सबसे पहला स्टेप क्या पता होना चाहिए कि मुझे जो मैंने क्यूरी किया है वो किस टेबल से आ रहा है। ये सिंगल टेबल है, मुझे इसका थोड़ा सा श्योर था कि सिंगल टेबल होगा ये वाला। अगर इसकी एपीआई नहीं ना होती, वो सिंगल टेबल मतलब होता है कि वो कहते हैं इसमें सिंगल टेबल क्या एपीआई होनी है, डायरेक्ट इंसर्ट ही मारनी, वैल्यू सामने नजर आ रही है, फ्रंट एंड दे के वैल्यू हम इंसर्ट मारते हैं। ठीक है, एक चीज। सेकंड ये कि इसका जो है ना पता कैसे लगता है कि हमने वो एक टेबल से अगर हो तो हम उसमें। सेकंड ये है कि इसका बेस टेबल ढूंढना है हमने। अगर हम ये लिखते हैं ना, अगर तो आपको जिसको तो हमने F4 किया तो ये निकला है जी टेबल। टेबल आ गया एप्पल से इसका दिस वन दिस वन दिस वन, ये बेस टेबल हो गया। अगर मैं इसको खत्म करता हूँ यहाँ से, इसको दोबारा डिस्क्राइब करते हैं तो ये व्यू होगा। ठीक है ना, ये व्यू है, इसमें इंसर्ट मार देंगे। ठीक है, जो हो सकता है वो बेस टेबल अपडेट ना हो। जब तक बेस टेबल अपडेट नहीं होगा, ये हो सकता है उस टेबल की बेस के पर इसके अलावा जो व्यूज बने हैं, पता नहीं कहाँ क्या बने, ठीक है ना, वो अपडेट ना हो। लेकिन उसमें इंसर्ट मारने से हमें कम से कम ये मेक श्योर हो जाएगा कि क्या करेंगे हम जो है ना वो हमारे पास वो उसमें बेस टेबल में बाकी सारे एप्लीकेशन में खुद ही अपडेट हो जाएगा, तो ये अवेलेबल हो जाएगी, हमें टेंशन नहीं कोई। ठीक है, तो ये एप्पल से डॉट एफ सीक्वेंसेस में जाके जो है ना मतलब हम इंसर्ट करा देंगे, वो चल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद वो सीक्वेंस जो है ना वो एप्लीकेशन में आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। देखा क्या है, वो सिर्फ यही है, इंसर्ट इनटू आपने दिस वन कर देना जी। ठीक है, और वैल्यूज में आपने डाल देनी है जो चीज़ें आपको चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन आईडी किस एप्लीकेशन में आपने रजिस्टर करना है, वही स्टेप पहले वाले जो हम कल कर रहे थे। ठीक है,
ठीक है। नाम जो देते हैं वो देते हैं, एप्लीकेशन कौन सी है वो हम देख लेते हैं, हमारे पास टेस्ट एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसका आईडी पकड़ लेते हैं, जरा क्या है आईडी, कैसे पकड़ना है अब पता नहीं है। यहाँ तो एक टेबल है मेरा ख्याल, एफएनडी एप्लीकेशंस का मेरा ख्याल होगा, तो पहले जरा वो देख लेते हैं। एफएनडी एप्लीकेशंस का, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ठीक है। इसमें देते हैं एप्लीकेशन का नाम, जो कि नहीं है, एप्लीकेशन शॉर्ट नेम है। शॉर्ट नेम कहाँ उठाते हैं, यहाँ से, वेयर एप्लीकेशन शॉर्ट नेम इक्वल टू दिस आईडी आ गया 20159। ये होगी हमारी अप्रोच। फ्रंट एंड की अप्रोच क्या है वो आपको पता है, एग्जामिनर से जाके और एग्जामिनर में जाके, ठीक है। चाहिए क्या, एप्लीकेशन आईडी, सबसे पहला कॉलम है एप्लीकेशन आईडी का 20159, 20159 ये एप्लीकेशन आईडी आ गई, ठीक हो गया। दोनों में से जो मर्जी अप्रोच, सस्ती अप्रोच ये होती है, मतलब यहाँ से जो है ना फौरन से पहले चीज निकाले, तो बजाय टेबल जाके क्यूरी करें, शॉर्ट टाइम कॉपी पेस्ट करें, तो ये जो मैंने पहले जो अप्रोच हम यूज कर रहे हैं वो इसी को रख लेते हैं, उसी पे रखें, उसी रिकॉर्ड पे कर्सर होना चाहिए। ये है, आप जिस रिकॉर्ड पे कर्सर रखेंगे डेफिनेटली करंट रिकॉर्ड वो होगा, और करंट रिकॉर्ड का डेटा उसमें आ रहा होगा। फिर बेसिकली लाइन टेबल है ना, डिटेल टेबल है ये डिटेल्स आ रही है हर चीज, तो जिस डिटेल का चाहिए होगा उस पे रख के जो है ना, मतलब आप अपना एग्जामिन में जाएंगे तो उसी रिकॉर्ड का जो है ना वो हर हिस्ट्री आपको पास आ रही होगी। ये हर उसके कॉलम है सारे, पहला हमें चाहिए था 20159, ये हमने कॉपी करना है यहाँ से, उसी सीक्वेंस में इंसर्ट कर देना जिस सीक्वेंस में जो है ना हमारे पास ये वैल्यूज हैं इस एप्लीकेशन में। अब सीक्वेंस आईडी क्या चीज़ है, अब ये भी देखना पड़ना मुसीबत। अच्छा एक और चीज़ है, यहाँ पे एक और मैं आपको जो है ना वो हेल्पिंग मटीरियल देते चलूँ। ये किसने क्या कहा, जो टेबल इंसर्ट करने का तरीका बताया ना इसमें, ठीक है। टेबल में एंट्रीज कहाँ आ जाएगी, बात है अगले सीक्वेंस की। अच्छा एक ना ऑरेकल की साइट है etrm डॉट, ये एक और साइट है etrm.oracle.com। इसके ऊपर जो मटेरियल है ना, जो ओरेकल एप्लीकेशन है उसके अंदर जो कुछ दुनिया में यूज हुआ है वो सारा इस लाइब्रेरी के अंदर पड़ा हुआ है। कह लेंगे वर्चुअल लाइब्रेरी है ओरेकल एप्लीकेशन की ये वाली, इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़ी डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी जो है ना ओरेकल के पास है। उसकी एक एक छोटी छोटी स्टेप चीज का जो है ना मतलब अपना वो उसका वो है अपना क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट। यूजर नेम पासवर्ड चाहिए होगा, ठीक है जी, आपको वो अपने ओरेकल साइट पे बना लेना वन टाइम रजिस्टर करके। मेरे पास ऑलरेडी बने पड़े ऑफिस का भी पर्सनल भी। इंटरनेट स्पीड स्लो की वजह से थोड़ा स्लो स्लो परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे जाके बेसिकली हम मैं बताता हूँ ये आ गया, ठीक है जी। अब हमारे पास वही वर्जन आ रहा है ATRM वर्जन 12.2.4, 12.2 का खैर आज जो 12.2 आ गया ना, अब आगे 2.4.0 खैर है, वो हमारा वर्जन ही समझ लो बस, बेस हमें इससे मकसद है, ठीक है। अब ये मतलब ऐसी वेबसाइट है जो मतलब कि हमारा ये है, ये टेक्निकल रेफरेंस, ई टेक्निकल रेफरेंस जो है ना मतलब वो अपना इसका पूरा नाम बनता है, मैनुअल है या अपनी मॉड्यूल है, ऐसा क्या नाम है वो इसका, मुझे सही मैनुअल तो याद नहीं है हमका। ई टेक्निकल रेफरेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल रेफरेंस मटेरियल या मॉड्यूल को भी इसका नाम है, ठीक है। ये सारा इसका सीन है, ये सारे इसके वर्जन है, ठीक है। हमारे पास इसका हम करंटली इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जो इसमें चीजें होंगी इसमें तो होंगी, लेकिन 12.2 की चीजें 12.1 में नहीं होंगी, क्योंकि उसके बाद ये रिलीज हुई डेफिनेटली, इसमें जो है ना डेटा वो सारा वो अगला आया है, इसको हम मतलब क्लिक कर लेंगे तो इसके एनवायरनमेंट में पहुंच जाएंगे हम, तो ही पहुंच गए, ठीक है जी। अब करंटली सिलेक्टेड हमारे पास ये एप्लीकेशन होगी, जो चाहिए हमें यहाँ सर्च कर दें बस, चाहे वो टेबल है, चाहे वो व्यू है, चाहे वो सीक्वेंस यूनियन में, दुनिया में जो कुछ भी आप यहाँ सर्च डाल देंगे वो आपको बता देगा कि ये इसका दुनिया में क्या जो उसके साथ जो है ना वो हो रहा है, सारा कुछ आपको सारा ये बता देगा। किस इस कॉलम का मकसद क्या है, फ्रंट सीक्वेंसेस जो है ना
यहाँ डाला, सर्च किया, तो कहता है ये टेबल इन एपल्स स्कीमा और सिनोनिम इन ऐप स्कीमा में। हमें कहाँ जाना है, एफ एंड सीक्वेंस टेबल के अंदर, वहां पे आपको ले जाएगा, क्लिक किया वहां पे ले जाएगा आपको। कहता है कि ऑब्जेक्ट नेम ये है, उसकी टाइप ये है, यूजर ओनर उसका ये है, एफ एंड डिजाइन डेटा यहाँ पे उसका डिजाइन हुआ है, स्टेटस इसका वैलिड है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रजिस्टर्ड सीक्वेंसेस इन योर एप्लीकेशन, ईच रो इंक्लूड सीक्वेंस नेम एंड डिस्क्रिप्शन, ईच रो आल्सो इंक्लूड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टार्ट वैल्यू और समथिंग, ये वो समथिंग। ये ऐसी टेबल स्पेस जहाँ पे फिजिकली जाकर जो है ना वो हो रहा है सारा इस्तेमाल। ठीक है, ये ऐसे प्राइमरी कीज वगैरह, और ये ऐसे कॉलम है। एप्लीकेशन आईडी एप्लीकेशन आइडेंटिफायर है, सीक्वेंस आईडी क्या है, सीक्वेंस आइडेंटिफायर है। अब ये यूनिक होगा, इसको हम जो है ना मतलब अपना वो कर लेंगे, उसमें कैसे हमने करना है। ठीक है, ये सिलेक्ट स्टेटमेंट इसने बनाई हुई है, ठीक है ना, ऐसे आप इसमें से सिलेक्ट कर लें वैल्यूज। ये डिपेंडेंसी से कह रहा है, इसके ऊपर डिपेंड कौन करता है, ठीक है ना, डज नॉट रेफरेंस एनी डेटाबेस ऑब्जेक्ट, कहानी खत्म होगी। इससे हमें अपनी क्यूरी बनाई वो प्रिटी श्योर होगी, जो उसने लिखा है ना कि एफएनडी सीक्वेंसेस डज नॉट रेफरेंस एनी डेटाबेस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें डायरेक्ट इंसर्ट मार देंगे तो टेंशन कोई नहीं। एपीआई नाम मिलने की थोड़ी सा हिंट ये होता है कि डायरेक्ट मतलब उसके आगे कोई किसी जो है ना जगह पे उसका कोई लिंक रेफरेंस नहीं है, वो हमें जो है ना वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा श्योर है कि बस अगर हम इसमें डायरेक्ट एंट्री मार देंगे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसने जो है ना वो डिपेंडेंट में लिखा भी यही है, एपल्स डॉट एफएनडी सीक्वेंस डज नॉट रेफरेंस एनी डेटाबेस ऑब्जेक्ट, हम किसी डेटाबेस से कोई ऑब्जेक्ट नहीं, इसके जो है डायरेक्ट आप इसमें एंट्री मार दो तो वो आपका काम चल जाएगा, इसमें डायरेक्ट हम एंट्री मार देते हैं। ठीक है ना, अगला कॉलम वो कौन सा है जी, ये वाला। अब इसमें से जो है ना वो यूनिक आईडी अपना ढूंढना है, ये प्राइमरी की है। यूनिक आईडी कैसे होगा इसका, जो इसका सबसे मैक्स वैल्यू है ना, सही है ना सबसे मैक्स वैल्यू टेबल पड़ी हुई है 23,868, इसका मैक्स वैल्यू आप यहाँ डाल दो, वो यूनिक हो जाएगा। नहीं समझ लगी, उसको नेक्स्ट एक, हाँ उसे नेक्स्ट, ठीक है ना। अब 23868 डला हुआ है, 23869 हम डाल देंगे तो वो मैक्स हो जाएगा, डन हो गया ना, तो वो कोई टेंशन नहीं है। 23869 सही है, तो ये जो है ना वो नेक्स्ट हो गया। सीक्वेंस का नाम रख दें कोई भी, हम यहाँ रख दें टेस्ट सीक्वेंस, SEQ, ठीक। अच्छा, लास्ट अपडेट डेट, सिस डेट, अपडेट आओ आज की डेट सारी टाइम से हम हर जगह उठा देगा। लास्ट अपडेट बाय, ये यूजर है, किस यूजर से ये बनना चाहिए, सीक्वेंस गए हम अपना यूजर अब कैसे देखना वो भी देख लेते हैं। ठीक है, किस यूजर से सीक्वेंस बनना चाहिए। एग्जामिन में गए, एग्जामिन बड़ा हेल्पिंग है, बट दुनिया चीजें इसमें मिल जाती हैं। ब्लॉक में गए, ब्लॉक में जाके ना यहाँ पे आपने जाना है जी प्रोफाइल्स में, बोला हाँ, प्रोफाइल्स वाले ब्लॉक में जाके ना, ब्लॉक कौन सा है, ये डिफॉल्ट सिस्टम के अपने ब्लॉक है, डिस्क्रिप्टिव फ्लेक्स फील्ड, एनवायरनमेंट, प्रोफाइल और सिलेक्ट, ये हर फॉर्म के साथ आपको मिलेंगे, ये 4 ब्लॉक जो है ना हर फॉर्म, इसमें सिस्टम की अपनी चीजें जो है ना बिल्ट इन पड़ी हुई है। प्रोफाइल वाले ब्लॉक में जाके ना यहाँ पे यूजर लिखेंगे आप, तो आपको यूजर नेम, यूजर आईडी, यूजर नेम हर चीज मिल जाएगी। कोरोनेट फैजान यूजर नेम है, यूजर अंडरस्कोर नेम भी वो यही है, ठीक है जी। उसके बाद यूजर अंडरस्कोर आईडी वो ये है, ये कौन सा आईडी है, जब आपने यूजर क्रिएट किया है, डिफाइन यूजर पे जाके हमने एडमिनिस्ट्रेशन में क्रिएट किया था ना अपना यूजर, जब क्रिएट किया डेफिनेटली उसको एक यूनिक आईडी लगा है, ये वो यूनिक आईडी जो ऑटो प्रोफाइल से उठा लेता है बस, ठीक है ना। सिस्टम के अपने प्रोफाइल जो है वो सेट हो जाते हैं उस यूजर के साथ जाके, तो वहां से जाकर पिक करके हम यहाँ पे ले आते हैं। अब इसको कॉपी करके हम जब डायरेक्ट हमने यहाँ मार देंगे, इसने अपडेट किया। क्रिएशन डेट कौन सी, वो भी सिर्फ डेट आज की डेट में क्रिएट हुआ ये, ठीक है जी। क्रिएटेड बाय वो भी इसने किया है, ठीक। लास्ट अपडेट लॉगिन 0 दे दें, कोई मसला नहीं है। स्टार्ट वैल्यू इसकी 1 दे दें आप, 1 से स्टार्ट होगा हमेशा ये। इंक्रीमेंट बाय वो भी आप दे दें, मतलब मर्जी का है, ये मर्जी है, मतलब 10 दे दे, 20 दे दे, 50 हो, वो अपनी रिक्वायरमेंट पे, हम टेस्टिंग बना रहे तो एक ही बहुत है, 1 से स्टार्ट करके 1 बढ़ा लेते हैं इसका साइज। मिनिमम वैल्यू भी एक, कम से कम एक वैल्यूज में 1 रहनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यूज में आ जाए, बेशक 1000 आ जाए, 1000 से ऊपर जाएगा तो ये सीक्वेंस खत्म हो जाएगा, फिर रीसेट करना पड़ेगा। कैशे साइज मतलब क्या, वो बताइए आपको कैशे साइज क्या होता है, मतलब कि वो अगला वैल्यू चलने से पहले 10 वैल्यू उठा के कैशे में रख ले वर्चुअल में, और फिर आगे फटाफट जो है ना देता जाए, थोड़ी सी फास्ट इसको जो है ना बिहेवियर इसका हो जाएगा। तो जितनी वैल्यूज आप देंगे ये उतनी वैल्यूज अगली उठा के पहले रख लेगा कैशे में, जैसे सीक्वेंस कॉल होगा बजाय ओरिजिनल सीक्वेंस जो है ना वो जाके कॉल हो, नंबर जनरेट करे, फिर रिटर्न करे, ये जो
से कॉल सीक्वेंस ही होगा, कैशे में आएगा, 10 वैल्यूज कैशे में पड़ी हुई है, पहली वैल्यू पिक करके आपको वापस चला जाएगा, जो फास्टनर जो है ना इसकी वो काम हो जाएगा। साइकिल साइज 9 कर देते हैं हम यहाँ पे इसको। ठीक है, और ऑर्डर फ्लैग भी 9 कर देते हैं इसका। साइकिल फ्लैग वाला कौन सा, ये वाला में चलना है, ये वाला साइकिल और गारंटी ऑर्डर सारा ये वो सब। रेपिटेशन आ जाए ना 1000 के बाद साइकिल नया चलना शुरू हो जाता है, बाद में मैनुअल सेट कर लेंगे, खैर है उसकी। डिस्क्रिप्शन कौन दे, डिस्क्रिप्शन दे देते हैं जी, माय फर्स्ट सीक्वेंस टेस्ट, ये वाला डिस्क्रिप्शन है, ये वाली डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी, अब ये एडिशन नेम जो है ना, अब ये है इसका मसलन रोला, एज इट कॉपी करके देखते हैं, अगर इशू ना आया तो फिर चल जाएगा, वरना देखते रहेंगे। खैर ये एज इट देना, ये डेटाबेस का कॉलम है, कोई ना यूनिक कॉलम। ठीक है, आप चलाएं जी इसको, चलाते हैं। 1 रो इंसर्टेड, ठीक है, इंसर्ट हो गया। अब फॉर्म बंद करते हैं, दोबारा रिक्वेरी कर लेंगे ना इसको। ठीक है जी, कमिट चलाया, कमिट चलाना लाजमी, अभी तो जो है ना वो सारी टेम्परेरी सारी सेटिंग्स है। अच्छा जी, अब टेबल से लगता है वेरीफाई कर लेते हैं, वेयर सीक्वेंस नेम इक्वल टू टेस्ट, नहीं है, टेस्ट सीक्वेंस, सॉरी, 2 बन गए। 2 बन गए टेस्ट सीक्वेंस वाले जनाब, कैसे बन गया? अच्छा शायद एक पहले बना हुआ है, एक पहले बना हुआ है जुलाई 13 मतलब को, और एक आज हमने बना दिया सेम नाम से। चलो खैर कोई नहीं, वो किसी और ने बनाया, ये हमने बना दिया। चलो अच्छा, अब चलते हैं फ्रंट एंड से क्यूरी करते हैं इसको जाके। F11 कंट्रोल F11, ठीक है, यहाँ वो ये टॉर्च से, ठीक है ना, फाइंड से, जिससे भी करना, दोनों में से एक है। यहाँ पे सर्च मार दिया, 2 आ गए। हमारे वाला कौन सा है, जिसकी एप्लीकेशन नेम टेस्ट है, ये हमारे वाला माई फर्स्ट सीक्वेंस टेस्ट जो हम बना के आए हैं। और जो उसने पहले बनाया हुआ है उसकी मुझे पहचान पता कैसी हुई है, उसने एप्लीकेशन ये लगाई है, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी, हमने अपनी टेस्ट एप्लीकेशन लगा दी थी, इससे मुझे थोड़ी सी पहचान होगी। ठीक है ना, तो वरना अगर नहीं करते, यहाँ पे आके F11 कंट्रोल F11 करते तो दोनों आ जाने थे। ठीक है, तो हम जो चाहिए था वो हमारा आ जाना था। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, तो ये फ्रंट एंड सारा जो है ना इसका मीनवाइल जो है ना मैं सेव भी कर लेता हूँ उसको। कल बोला कौन सी की थी, हाँ टेबल रजिस्ट्रेशन, सीक्वेंस रजिस्ट्रेशन, ठीक हो गया, ये जो है ना ये डन हो गया। तो मैंने चीजें बताई हैं ना, मतलब ये प्रैक्टिकल लाइफ में बताता कोई नहीं है, पता भी कम ही होती लोगों को, लेकिन जब आप काम करते हो ना प्रैक्टिकल को, कुछ 4-5 साल 6 साल थोड़ा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होता है, आप एप्लीकेशन के अंदर तक घुस जाते हो, तब जो है ना चीजें अंदर से बाहर आती हैं। क्योंकि ये मतलब वो है जो ऑरेकल डेवलपमेंट के लेवल की चीजें हैं, उन्होंने कैसे सिस्टम को डेवलप किया, लेकिन आपको मतलब उसकी पे काम कर करके उसकी तो पता लग जाता है कि उसने कैसे जो है ना एप्लीकेशन डेवलप की है। अब मुझे इसकी ऑरेकल के लॉजिक का पता है, इस लॉजिक की बेस के ऊपर उन्होंने ये एप्लीकेशन डिजाइन की हुई। स्ट्रक्चर जो है, जब आप उसको स्ट्रक्चर समझ लग जाता है ना, तो फिर टेंशन कोई नहीं होती कहाँ से कैसे जाना है। ठीक है ना, हेल्प हर चीज की अवेलेबल है, टेंशन कोई नहीं। ठीक है, ETRM आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद अपना ओरेकल टेक्नोलॉजी नेटवर्क साइट जो है मतलब OTN वो अवेलेबल है, वहाँ सवाल डालो जवाब मिल जाता है। हरे आपको इंडियंस बैठे हैं, गोरे बैठे हैं, पाकिस्तानी ना, हर मुल्क के बैठे हैं, वो कोई ना कोई फटाफट जवाब दे देता है। ठीक है, अपना oracle.com पे यूजर बनाओ जाके। ठीक है, तो और मतलब सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, मसला ही कोई नहीं। तो हेल्प हर चीज की टेंशन है अवेलेबल, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये ETRM जो है ना मतलब इस लिहाज से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। दुनिया में जो चाहिए आपको मतलब वो जो है ना एप्लीकेशन के हवाले से वो आपको इस साइट से वो उसकी डिस्क्रिप्शन आराम से मिल जाएगी सारे सारे। अच्छा ठीक है, ये हो गया सारे सीन। अच्छा उसके बाद जो है ना मतलब हमने क्या किया था कि ये पार्ट मैंने कहा था हम पहले कर लेंगे, ये फॉर्म वाला जो है ना ये थोड़ा लेंथी भी है और टफ भी है, बाद में कर लेंगे। रिपोर्ट छोटे से बना के जो है ना वो एप्लीकेशन में लगा के देख लेते हैं। ठीक है, उसके हवाले से मैंने डॉक्यूमेंट एक आपको दिया था। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट जो है ना मतलब वो
आपको मिला भी होगा, ठीक है, ज़रूर मिला होगा। और दोबारा एकदम व्यू कर लेते हैं ज़रा। मेरे पास ड्राइव भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट रजिस्ट्रेशन का जो है ना मतलब वो डॉक्यूमेंट बना के रखा हुआ है। ठीक हो गया। ठीक है, इसमें सारे स्टेप्स जो है ना मतलब वो इन्वॉल्व है बस। ठीक है, इसको जो है ना मतलब मैं शेयर कर दूंगा तो आप देख लीजिएगा। पढ़ी हुई है, चलो डन होगा बस, सही है। अच्छा, आप जो है ना चलते हैं फिजिकल प्रैक्टिकल काम की तरफ। कोड बिल्डर चलाया, ठीक है, तो कल मैंने कहे थे ना वही बना लेते हैं हरी आज, ठीक है, सिंपल वो कल एक बनाई थी कि सप्लायर की जो है ना वो इनवॉइस डिटेल्स एपी सप्लायर्स वेयर वेंडर नेम इक्वल टू ई वेंडर नेम। ठीक हो गया। अच्छा, कोई एक सप्लायर पकड़ लेते हैं, उस पर क्यूरी बना लेते हैं, और बाद में उसे ठीक कर लेंगे उसका। ये पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये सप्लायर पकड़ लिया, ये सप्लायर हो गया। सप्लायर का नाम ले लेते हैं, सप्लायर का नाम बहुत है, ठीक है। सप्लायर की कितनी कितनी साइट्स हैं, साइट से, ठीक है, डॉट वेंडर आईडी, ये ज्वाइन है इनके आपस में, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है, ऐड से हर चीज मिल जाएगी आपको, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट में जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में काम करोगे तो वैसे याद हो जाएंगे। अभी इनिशियली इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको याद करने पड़ने, कौन से टेबल किससे क्या ज्वाइन है, दोनों का वेंडर आईडी, यानी एक सप्लायर के साइट्स होंगे डेफिनेटली सप्लायर वाइज जाएंगे, तो सप्लायर के यूनिक आईडी वाइज जाएंगे वहाँ पे। अच्छा, अब आगे आते हैं, सप्लायर साइट्स ऑल डॉट वेंडर साइट कोड के नाम से कॉलम एक होगा, ये उसका साइट का कोड है, ठीक है। ये उसने इसकी डिफरेंट साइट्स खुली पड़ी है, और एक चेक और ऐड करते होते हैं, एपी सप्लायर साइट्स और डॉट प्राइमरी साइट का पहले होता फ्लैग, हाँ प्राइमरी साइट जो है ना पे साइट फ्लैग, इसके लिए उसकी कितनी होती है ना एट ए टाइम साइट्स तो कितनी बनी होती हैं, एक्टिव कुछ आंदे की होती हैं, ठीक है, जो कि अभी मुझे लग नहीं रहा कोई है, कुछ भी नहीं। चलो खैर, छोड़ो इसे। अच्छा, तो सारे कॉलम जो है ना मतलब वो नहीं होते, जो चांदे कॉलम है जो है ना मतलब वो रेगुलर यूज, कुछ अगर बनी बनाई क्वेरी दे दूंगा वहां से देख के सारा पता लग जाएगा। ये इसके बैंक अकाउंट सारे, बैंक अकाउंट नंबर टाइप सारा, ये वो बैंक अकाउंट नंबर, ईमेल एड्रेस फैक्स हो गया, नंबर सारा, एड्रेस ये वो,
इसके साथ जो इनवाइस करनी है वो किस करेंसी से करनी है वो भी आ रहा है। एड्रेसेस ले लेते हैं इसके। ठीक है, ये एक एड्रेस उसका हो गया, ये सेकेंडरी एड्रेस हो गया और ये टर्शियरी एड्रेस हो गया। ठीक है, तो प्राइमरी अभी आ रहा है। ठीक है, तो बाकी भी सब बता दें आप। स्क्वायर साइड सॉल डॉट सिटी आ रहा होगा ना, कुछ नेसेसरी चीज़ें उठा लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। सिटी हो गया, स्टेट, जिप कोड, दुनिया की इसमें हर चीज़ पड़ी हुई है, लेकिन वो हमें कौन कौन सी चीज़ चाहिए वो जो है ना ज़रूरी है। कि हम कंट्री आ रहा है बोला, कंट्री भी आ रहा है। ठीक है जी, और ले लेते हैं एनटीएन इसका गुरु हो तो टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, इसके एड्रेस का ना स्टाइल बना लेते हैं एक तरह, कॉमा सिटी नेम आ जाएगा, कॉमा कंट्री कर लेते हैं। ठीक है, इसको एड्रेस बना लेते हैं इसका, वन गो में कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो वो सारा आ जाएगा। जो कंट्री यहाँ पे कोड आ रहा है यूएस और जीबी यहाँ पे डिफाइन है। कंट्रीज का टेबल है कोई, कंट्रीज अपनी टेरिटरीज टीएल, टेरिटरी कोड के हम चले जाएंगे यहाँ पे, यहाँ लगाते हैं ज्वाइन इसका। ठीक है ना, एफ टी टी के साथ ज्वाइन लगाते हैं, ये लाइन खत्म, एंड एक स्प्लाइट साइड सॉल डॉट कंट्री का कोड आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा, और ठीक है, इसके ज्वाइन हम लगाते हैं साथ एफ टी टी डॉट टेरिटरी कोड के साथ। ठीक है, और यहाँ से हम उठा लेते हैं, यहाँ से कंट्री उठाने के बजाय कंट्री का नाम उठा लेते हैं, एफ टी टी डॉट शॉर्ट नेम, लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन होगी, डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ हमारे पास कंट्री का नाम। ओहो नहीं, टेरिटरी शॉर्ट नेम डिस्क्रिप्शन में, अच्छा इसका पूरा पड़ा हुआ है, जैसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और यहाँ पर अकेला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, द ट्रांजिशनल इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान। तो ये जो है ना मतलब कंप्लीट डिटेल सारी उसमें पड़ी हुई है। शॉर्ट नेम सारा ये है, पाकिस्तान यहाँ पर पाकिस्तान पी की कैटेगरी में पाकिस्तान है, बहरीन है, किंगडम ऑफ बहरीन, रिपब्लिक ऑफ बुरुंडी, पता नहीं क्या क्या उसमें सीन है, शॉर्ट नेम इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाए ना।
टेरिटरी शॉर्ट नेम ज्वाइंट टैब नहीं देते, ज्वाइंट ऑफ दी तो है ये इक्वी ज्वाइन मतलब फिर ज्वाइन तो नहीं वो जरूरत नहीं लेफ्ट राइट की। लेफ्ट राइट तब आएगा ना अगर डाउट होगा हमें इसमें डेटा है इसमें डेटा नहीं है। सारे टेबल ऐसे सारे प्राइमरी फॉरेन की बेस के ऊपर इनमें डेटा हर एक में है, वो टेंशन नहीं है इसके अंदर। ठीक है डेटा हब में है वो तो आउटर और ज्वाइन तब लगेगा कि इसमें डेटा अगर हमें शक हो कि इसमें डेटा हो सकता नहीं हो सकता। जैसे एक इनवॉइस तो बन जाती है लेकिन इनवॉइस की पेमेंट बनी है कि नहीं बनी उसे नहीं पता होता। ठीक है तो अगर अगर वहां पे शक लाना हो तो मतलब दरम्यान में आउटर ज्वाइन लगा देंगे कि अगर इनवॉइस आ जाए पेमेंट बनी है नहीं बनी खैर लेकिन इनवॉइस आ जाए। लेकिन अगर इनवॉइस भी बनी है और पेमेंट भी बनी है तब रिकॉर्ड आए तो हम जो है ना वो इक्वी ज्वाइन यही यूज करेंगे सिंपल वाला जो। ठीक है अब चलते हैं आगे। ठीक है अब एपी इनवॉइसेस आओ ये सप्लायर की जितनी इनवॉइसेस है ना वो देखते हैं। एंड एपी डॉट उस सप्लायर की इनवॉइसेस ऑल डॉट जितनी इनवॉइसेस बनी है वो आ जाए। ठीक है और यहाँ पे आ जाए इनवॉइसेस ऑल डॉट इनवॉइस नंबर इनवॉइस डेट। ठीक है इनवॉइस डेट आ जाए इनवॉइस नंबर आ जाए। ठीक है ये इनवॉइस और इस डेट को बनी हुई है। ठीक है अब वो किसी वजह से डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो रहे हैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट लगा देते हैं हम। ठीक है ये डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड आ जाएंगे। टोटल इतनी इनवॉइसेस की बनी है इस सप्लायर की। ठीक है और विद लाइंस बनी हुई है। अब इसको जो है ना वो अलग करना वो हम देखते हैं कैसे अलग करना है इसको। इसको देते हैं कि डेट रेंज का पैरामीटर एंड इनवॉइस डॉट इनवॉइस नंबर इक्वल बिटवीन p invoice number and p invoice from and p invoice to। ठीक है तो ये एक स्पेसिफिक जो है ना वो फ्रॉम टू इनवाइस से डेटा थोड़ा सा और शॉर्ट हो जाएगा जरा। वन से लेकर यहाँ तक दे देते हैं हम। वन से लेकर यहाँ तक इनवाइस नंबर इसके सारे आ जाए। इनवाइसेस नंबर ठीक है तो वन से लेकर वहाँ तक इनवाइस नंबर आए तो फिर भी अच्छे खासे रिकॉर्ड बन गए 1360 रिकॉर्ड बन गए फिर। ठीक है कोई डिफरेंट साइट्स के साथ बना हुआ ना इसका। अच्छा चलो इतनी क्यूरी बहुत है टेस्टिंग के लिए जो है ना। तो ये कुछ आ गई इनवाइस नंबर इनवाइस डिटेल सारी एक एक जो है ना सप्लायर की इतनी इनवाइसेस सारी बनी हुई है। और बाकी आप टेबल क्यूरी करते जाओगे तो वो आपको टेबल्स में से बहुत कुछ मिल जाना। ठीक है ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसमें सारी। ठीक है पता नहीं कितना लंबा चौड़ा टेबल सारा ये। इनवाइस की डिस्क्रिप्शन उठा लो यहाँ से आ जाएगी डिस्क्रिप्शन इनवाइस की किस वजह से इनवाइस बनी होती है। तो ये अपेरेंटली जो है ना वो डिस्क्रिप्शन तो खाली देखे ना ये जो कुछ में डली भी हुई है कि शिपिंग की इनवाइस है ये। ठीक है तो जो भी डिस्क्रिप्शन आप उसमें लिख दोगे ना फिर यहाँ से प्रिंट हो जाएगी बाद में याद नहीं रही थी यार इनवाइस किस लिए बनाई थी ये वाली। ठीक है अब इस करते हैं क्यूरी कॉपी आते हैं पोर्ट बिल्डर में पोर्ट विजिट चलाते हैं। नेक्स्ट किया ठीक है जी क्रिएट और रिप्लेस टाइटल ये बनाते ग्रुप रिपोर्ट बनानी है हमने ग्रुप अब बना देते हैं। ठीक है तो इनवाइस इंफॉर्मेशन सप्लायर वाइज। ठीक है नेक्स्ट किया एसक्यूएल क्वेरी यहाँ पेस्ट की नेक्स्ट किया उसने पूछा हमने दिया एप्स एप्स एट BIS उसने कहा ओके हमने मारा सारे ग्रुप फील्ड मतलब क्या कि कौन कौन सा ग्रुप बनाना है। तो हम रिपोर्ट का आउटपुट कैसे बनाते हैं सबसे ऊपर आ जाए अच्छा अब यहाँ पे दो चीज़ डाउट है कि एक सप्लायर डिफरेंट कंट्रीज में भी काम कर सकता है और एक कंट्री में ये सप्लायर तो एक ही दफ़ा होगा लेकिन डिफरेंट सिटीज में होगा। तो हम ऐसे करते हैं सप्लायर और साइट पे यानी एक सप्लायर जितनी साइट्स पे काम कर रहा है
विद इन डिफरेंट जितने भी कंट्रीज आपको करना है। सबसे ऊपर सप्लायर देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद देते हैं उसका वेंडर की साइट, बस ठीक है। और डिस्प्ले सारी फिल करवा लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं, टोटल टोटल खोलने वाला टोटल लगा लेंगे बाद में। एक उसका कि जो वो सारे हैं उसके लेबल्स वो भी चेंज कर लेंगे बाद में। तो ये एक यहाँ पर टेम्पलेट लगा लेते हैं और फिनिश करते हैं। बोर्ड की आउटपुट आती है, फिर जो है ना उसको देखते हैं क्या करना है। अच्छा, इनको ऑप्शनल पैरामीटर बनाते हैं, ये मैंडेटरी पैरामीटर है। सिर्फ वेंडर ये इसको ऑप्शनल बनाते हैं, ठीक है। इसको ऑप्शनल बनाते हैं पिन वर्सेस डाउनलोड। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे एनुअल हो गया ये, ठीक है। ठीक है, तो ये ऑप्शनल पैरामीटर सिर्फ वेंडर नेम दे देंगे, उसके अलावा कुछ दे ना दे तो खैर है। इनवॉइस नंबर उसके ना दे तो खैर ही है। आरडीएफ में सेव करना है इसे, ठीक है। इनवॉइस इन्फो सप्लायर वाइज, एयरपोर्ट का नाम रख देते हैं। सेव किया, ओके। अब चलो दोबारा चलाते हैं इसे जरा। तो सप्लायर का नाम हम दे देते हैं जो हमने यहाँ यूज किया है, ये वाला, ठीक है। बाकी खाली छोड़ दें, बाकी दूसरा यानी एक मैंडेटरी पैरामीटर, दो ऑप्शनल हो गए। अब इसको रन करते हैं, ठीक हो गया। ये कुछ इस तरह जो है ना वो डेटा अब आ गया। अब थोड़ा सा फॉर्मेट करके तो फिर रिपोर्ट लगाते हैं इसको एप्लीकेशन में। थोड़ी ज़रा फॉर्मेटिंग ज़रा कर लें इसकी, ठीक है। मार्जिन थोड़ा देते हैं इसे, इसको बोल्ड करके बड़ा कर लेते हैं। ये तो रिपोर्ट का मेन नाम है ना रिपोर्ट का, लोगो शोगो चलो लगा रहने देते हैं। ठीक है। और रिटर्न टाइम फेंक देते हैं बॉटम लेफ्ट साइड पे, ठीक है। इसको 8 दे देते हैं, साइज अनरोल करके। इस टाइम पर रिपोर्ट ये रन हुई है, ठीक है। और इसकी राइट साइड पे इसके पेज नंबर फेंक देते हैं, पेज नंबर दिस वन बॉटम राइट, यहाँ पेज नंबर फेंक देते हैं, ठीक है। सेव किया इसको। अब थोड़ा यहाँ पे जाकर इसकी फॉर्मेटिंग सेट करके इसको लगाते हैं। अच्छा, फॉर्मेट जरा और सेट कर लेते हैं। वेंडर ने सप्लायर बोलते हैं, हम ना सप्लायर बोल लेते हैं उसे। सप्लायर साइट कोड हो गया,
ठीक है जी, और इसका नाम सप्लायर कर देते हैं, सप्लायर नेम। इसको कर देते हैं सिर्फ करेंसी। ठीक है, बाकी इनवॉइस नंबर, डेट, डिस्क्रिप्शन आती है, डिस्क्रिप्शन थोड़ी बड़ी कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन ही बड़ी करनी, इनवॉइस नंबर थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और सप्लायर कौन होते हैं ये, उतने पेजेस बनेंगे जितने हमारे पास क्यूरी में, जितने इसमें रिकॉर्ड आते जाएंगे उतने सारे पेज बन जाएंगे सारे इसमें। वो इनवॉइस नंबर की डिटेल देने का मकसद भी ये था इसका ना, कि यहाँ सिर्फ यहाँ तक आ जाए। अब जितने पेजेस बने उतने छोड़ दें, बाकी मैंने सारे छोड़ दिए। ठीक है, तो वो 289 पेज मैंने कैंसिल कर दिया था, उससे आगे ना चले। ठीक है, ये एड्रेस उसका आ गया। ठीक है, और ये साइड उसकी आ गई। ठीक है, और उसका ये इनवॉइस नंबर, उसकी ये इनवॉइस डेट, और ये उसके डिस्क्रिप्शन सारी। ठीक है जी, पेज एक भी बना लिया। नहीं वो बेसिकली बना है, पेज नंबर हमने कैंसिल कर दिया मैन में ना, तो वन ऑफ टोटल पेज बनने थे, तो उसने हर नीचे डिस्प्ले करवाने थे बस, तो इसलिए जो है ना वो वहीं कैंसिल होगी। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं जी आगे। अगला ये तो था मतलब, इसलिए मैं स्टेप ये करवाया कि आपको मतलब डेवलपमेंट इसलिए थोड़ा सा कम है, वरना सारे काम डेवलपर को ऑलरेडी आते होते हैं। इससे अगला काम है ना हर एप्लीकेशन का, वो छोटा सा स्टेप है। अच्छा, इसके बाद अगला स्टेप को आंसर जी, इस फाइल को पहले स्टेप में सर्वर पे पहुंचाना, विन एसएपी से। इसको आप ना हॉरिजॉन्टल एक्सपेंड करो तो सीधा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल भी एक्सपेंड कर दो उसको, सीधा हो जाएगा। विन एसएपी से कनेक्ट किया। ठीक है, स्टेप पहला कि हमें सर्वर पे पहुंचाना है। स्टेप 2 के सर्वर पे किस डायरेक्टरी पे पहुंचाना है, किस टॉप पे पहुंचाना है, वो अगला सवाल है। अच्छा, वो अब ये है सवाल के मतलब, पता इस तरह लगता है कि आपको ये रिपोर्ट मतलब किस मॉड्यूल की है। मतलब एक तो मैंने बताया ना जो हमने वो कस्टम टॉप बनाएंगे, ठीक है, सारा कुछ ये वो, पहले उस पे चलते हैं ना जरा। P01 पे जाके और विजन में जाके FS1 पे जाके एप्लीकेशन FS1 पे चल रही है। आधे पैच एप्लीकेशन मिसिंग है, तो करना है तो क्या कहाँ पे यहाँ। हाँ, FS1 के ऊपर। ठीक है ना, वो जिसमें बताया था लास्ट टाइम, इस पास से हम देख लेते हैं कि कहाँ से क्या चीज़ चल रही है। तो FS1 के ऊपर ही है। FS1 EPS ऐप हो गया, एप्पल टॉप हो गया, ये वो डायरेक्टरी है। ठीक है, अगर हम अपनी कस्टमर डायरेक्टरी बनाएंगे तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है ना, जो कस्टमर डायरेक्टरी बनाएंगे वो भी हमारे पास जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगी, एप्पल टॉप के अंदर। ठीक है, सेव किया यहाँ पे, ठीक हो गया। लेकिन हमारे पास अब कस्टमर तो बनी नहीं हुई। ठीक है, अगला ऑप्शन ये है कि मतलब हम स्टैंडर्ड को यूज़ कर लेते हैं, वरना ठीक कस्टमर डेवलपमेंट की जो मैंने अप्रोच बताई है, अप्रोच वही है, सेपरेट यूजर डायरेक्टरी, सिका एप्लीकेशन, और सब कुछ सेपरेट जो है ना वो सारा कस्टमर नाम से। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप बिलिंग बनाने लगे हैं तो वो बिल के नाम से हो जाएगी, या जिसके नाम से बनानी है आपने वो सब कुछ अलग से। अप्रोच वो होती है कस्टमाइजेशन के इसके अंदर, लेकिन वो इस्तेमाल कम ही कोई करता जो है ना कोई बंदा। तो बाकी उसमें ये है कि वो स्टैंडर्ड में सारे ठोक देते हैं। अब स्टैंडर्ड में जो है ना मतलब वो अपना फाइल को रखने के लिए फिर उसका पास बताना चाहिए। ठीक है, पास पता डायरेक्टली तो हमें लग जाएगी यहाँ से पता। अब ये रिपोर्ट किसके है, मतलब एपी के रेलिवेंट है, अकाउंट्स पेएबल के।
ठीक है। तो अकाउंट्स पेएबल की जो अपना एप्लीकेशन है, जो उसका यहाँ पे टॉप मैप है, उसके साथ जो है ना वो रखनी जाएगी एप्लीकेशन। तो वो कहाँ से पता लगेगा हमें? एप्लीकेशन वाले फॉर्म पे जाके ना पेएबल्स की अपने वो ढूंढ लेनी है एप्लीकेशन, ठीक है, पेएबल्स की, ठीक है। तो एसक्यूएल एपी इसका शॉर्ट नेम और एपी टॉप है इसका, मतलब एपी, यहाँ पे आके आप एपी ढूंढ लें, ये रहा, ठीक हो गया। ये है डायरेक्टरी उसकी। एपी वाली डायरेक्टरी में जाके, इसमें जाके 12.0 में जाके यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्टरीज आई थी। हमने क्या लगानी है? रिपोर्ट। तो हम कहाँ जाएंगे? रिपोर्ट्स में, यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे ख्याल कोई कस्टमाइज रिपोर्ट नहीं लगी होनी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ किसी ने इसको सर्वर को आज तक किसी ने यूज ही नहीं किया, ठीक है। तो ये हमने रिपोर्ट फाइल अपनी बना ली है, बंद किया इसको, ठीक है। यहाँ पे आए, बंद ना भी करो खैर, तो वैसे मैंने बंद किया। ई में जाके, ठीक है जी, फोरनेट में गए, एप्स डेवलपमेंट में गए, और ये हमारे पास रिपोर्ट है, वालेकुम, ठीक है। कॉपी करनी वहाँ पे पता है, राइट क्लिक करके अपलोड कर दो आप, यहाँ F5 कर दो, ठीक है। तो अपना वो कर लो, ठीक है, ओके। अब वेट करो, पहुंच गई, ठीक है फाइल। अब वो मतलब रेप्लिका, ये फाइल हमारे पास सर्वर पे अपलोड हो गई है, हमें डिजायर्ड डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है जी। अब स्टेप 2 कंप्लीट हो गए। तीसरा स्टेप अब ये है, इस फाइल को सबसे पहले आपने चलने के काबिल बनाना है। मतलब जैसे किस तरह, जिस तरह हमने इसमें लोकल रिपोर्ट बिल्डर में चलाई थी और आउटपुट आई थी वो वाली, एग्जीक्यूटेबल बनाना उसे बोलते हैं, इसकी लैंग्वेज बोलते हैं, उसको एग्जीक्यूटेबल तैयार करना। अगला स्टेप में क्या है कि इस रिपोर्ट का हमने एग्जीक्यूटेबल तैयार करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी एप्लीकेशन डेवलपर की, कंकरेंट में जाके एग्जीक्यूटेबल, ठीक है जी। यहाँ पे अपने ये जो आप यहाँ पे नाम देंगे, वो स्पेसिफिक उसी डायरेक्टरी में आके उसी फाइल को हमेशा कॉल करेगा, तब जाके वो स्पेसिफिक फाइल जो है ना वो चलेगी। कंट्रोल सी किया इसको रीनेम करके, ठीक है ना। यहाँ पे इसका नाम दी एग्जीक्यूटिव फाइल। मेरी प्रैक्टिस ये है कि आप, मैं सारा नाम एक ही दे देता हूँ, कोई एम्बिग्विटी रहे ना, वरना लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ और नाम दिया, यहाँ कुछ और दिया, नीचे कुछ और दे दिया, ठीक है। मेरी प्रैक्टिस है ना ये है कि मैं सारे नाम सेम सेम दे देता हूँ। एप्लीकेशन कौन सी है हमारी? पेबल्स की। तब जाके ये एपी के टॉप के अंदर इस फाइल को कॉल करेगा, अगर आप पेबल्स यहाँ देंगे तो, वरना वो किसी जो यहाँ पे देंगे उसके टॉप पे जाकर ढूंढता रहेगा, वो मिलेगी नहीं, ठीक है जी। ये मेथड है इसके। ऑरेकल रिपोर्ट्स है, मल्टी लैंग्वेज फंक्शन है, जावा कंकरेंट प्रोग्राम है, जावा स्टोर प्रोसीजर है, इमीडिएट है, होस्ट है, ठीक है। ऑरेकल रिपोर्ट्स है, पीएल सीक्वल स्टोर प्रोसीजर है, स्पॉन्ड है, एसक्यूएल प्लस कंकरेंट प्रोग्राम। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो है ना, मतलब आप इसमें चीजें लगा सकते हैं डायरेक्ट, इससे एसक्यूएल क्यूरी, जावा का स्क्रिप्ट, जो भी चीज चलाना चाहते हैं वो डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है। हमारी ऑरेकल रिपोर्ट है, बाकी चीजें सारी आपने स्टडी कर ली खुद ही और सेव किया, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल बन गया। अब हमारे पास जो है ना ये फाइल चलने के काबिल होगी। ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप कंप्लीट, ठीक है जी। आगे, अब ये है कि मतलब इस रिपोर्ट को चलाने के लिए जो यूजर का एनवायरनमेंट है ना वो बिल्ड करना है। यूजर किस नाम, यूजर ने सिर्फ नाम को थोड़ी ना कॉल करना, उसने तो अपने नाम कॉल करना। उसने कहा कि मुझे इस नाम की रिपोर्ट बना दो। रिपोर्ट के नाम क्या होगी, मतलब कि सप्लायर इनवाइस इन्फॉर्मेशन सप्लायर वाइज, वो वाले, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, उसी एग्जीक्यूटेबल के ऊपर पड़ा हुआ है प्रोग्राम। ये प्रोग्राम है, मतलब जो है ना वो हमने यूजर के लिए बनाना है, यूजर्स को कॉल करें। यूजर से कॉल करें। फॉर्म खुल गया। आगे प्रोग्राम का नाम, वो जिस नाम से रिपोर्ट ने, यूजर ने रिपोर्ट कॉल करनी है, इनवाइस इंफॉर्मेशन, ब्रैकेट में जल्द दे दें, सप्लायर वाइज, सप्लायर वाइज, एनेबल है, ठीक है। शॉर्ट नेम क्या है इसका, वो हम रख के हैं पीछे, ये वाला। एप्लीकेशन किस में लगा के हैं हम, इसमें लगाइए। ये एग्जीक्यूटेबल आ रहा है, एग्जीक्यूटेबल लिखा हुआ ना, यहाँ पे वही एग्जीक्यूटेबल्स आएंगे जो पीछे आपने डिफाइन कर रखे हैं। इस एलओवी को खोलें, ये यहाँ अपनी फाइल देकर सर्च करें, फाइंड करें, तो आपको आपकी फाइल मिल जाएगी। ओके करें, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। आगे आ जाए। ये
सच छोटी छोटी चीजें ये नॉन मैंडेटरी, ये छोड़ दें तो मकसद भी कोई नहीं है। आउटपुट आ जाए जो है ना, अब यहाँ पर ऑप्शन में खुद सर्च कर लीजिएगा, डिफरेंट चीजें जो है ना वो सर्च कर लीजिएगा। हम डाटा डायरेक्ट आउटपुट, आउटपुट किस में चाहिए वो बताता है यहाँ पे कि आउटपुट इसमें क्या कौन सी कितनी चीज़ों में उसकी हो सकती है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट उसके लिए टेक्स्ट में, टेक्स्ट आउटपुट मतलब नोटपैड की फाइल में जाकर डायरेक्ट आउटपुट चली जाती है। एक्सएमएल में है, पोस्टस्क्रिप्ट है, पीडीएफ है, पीसीएल, एचटीएमएल और एफओ बन गया। एक्सएमएल बनाएंगे तो फिर आपकी जो है ना आगे जाके रिपोर्ट एक्सेल में खुल जाएगी, और बाकी सारी चीज़ें जो सिंपल ही डिफॉल्ट पीडीएफ रख देते हैं। सेव करवानी है, मतलब क्या, जब भी ये रिपोर्ट रन होगी इसकी हिस्ट्री सेव हो जाए, ठीक है ना। 2 साल बाद यूजर आए, आके इस रिपोर्ट को दोबारा खोले तो वो उसके पास हिस्ट्री रह जाए। प्रिंट मतलब कराने का, टिक का मतलब ये है कि अगर ये जब ये रिपोर्ट यूजर कॉल करेगा तो जो यहाँ पे प्रिंटर दिया होगा ना, प्रिंटर की सेटिंग दी होगी यहाँ पे, ठीक है ना, उस प्रिंटर में जाके रिपोर्ट ऑटो प्रिंट भी हो जाए, ये डिफॉल्ट इसकी सेटिंग है। हम अनटिक कर देते हैं, वरना वो हर दफा फिर प्रिंटर ढूंढता है, प्रिंटर ढूंढो। स्टाइल सही है, स्टाइल वो बोला A4 लैंडस्केप पोर्ट्रेट क्या चीज सारा चलना वो, तो हमारे पास जो है ना वो पोर्ट्रेट ही था, सिंपल पोर्ट्रेट देते हैं, स्टाइल रिक्वायर्ड को टिक कर देते हैं और सेव किया। ठीक है जी, चौथा स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, रिपोर्ट अब जो है ना एक प्रोग्राम बन गया। स्टेप नंबर 5, जो ये पैरामीटर लगाए ये तीनों, ठीक है, इनको हमने लेके आना है कहाँ पे, यूजर के फ्रंट एंड के ऊपर। सेव करने के बाद आगे हम कहेंगे ये पैरामीटर फॉर्म के ऊपर चलेंगे। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पैरामीटर दे दें जो हमने रिपोर्ट में इस्तेमाल किए। नंबर 1 पैरामीटर कौन सा है, वो है सप्लायर, कोई नाम दे दें आप सप्लायर नेम का, ठीक है जी। उसको वैल्यू सेट दे दें आप, सप्लायर नेम लिखेगा, यहाँ पे वो ढूंढ लें सप्लायर का बना हुआ है, सप्लायर का कुछ बना हुआ है, वैल्यू सेट पहले एक भी है सारा, सप्लायर नेम ये कुछ बना हुआ ऑलरेडी पहले ना सप्लायर नेम का, इसको यूज कर लेते हैं। ये मतलब क्या है इसका, जो टेबल में वैल्यूज सप्लायर नेम पड़े हुए ना, उनके फ्रंट एंड पे एक वैल्यूज बन जाती है, एक एलओवी बन जाती है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज, ठीक है ना। वो यूजर को हाथ से लिखना नहीं पड़ता, तो वो लिस्ट में सेलेक्ट करके ओके करके तो चलो फारग। ये टोकन का मतलब क्या है, बाकी चीजें नजर आ रही हो सारी आपको, डिस्प्ले साइज सब कुछ ये वो, उसका डिस्प्ले साइज कम कर दें, चलो डिस्प्ले साइज आप कर दें जनाब 30 कर दें। ये रोज का हाँ, किस चीज का डिस्प्ले साइज जो है मतलब वो पैरामीटर को डिस्प्ले कितना करवाना है वो आगे देखते जा गया आगे। अच्छा, अभी मेन पार्ट यहाँ पे वो टोकन है, ये टोकन एक्चुअल वो पैरामीटर का नाम है जो आपने रिपोर्ट में रखा हुआ है, ये वाला P_vendor_नेम, फिर जाके जो है ना ये पैरामीटर इसको जाके कॉल करेगा, यहाँ से कॉपी कर लेना आपने, टोकन में पेस्ट कर देना। यानी कि सप्लायर नेम का पैरामीटर यहाँ से किसको कॉल करेगा, रिपोर्ट पे जाके P वेंडर नेम को जाके मैच करेगा। सिमिलरली अगला काम, अच्छा ये मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड, ठीक। सेकंड स्टेप, इनवॉइस नंबर फ्रॉम, ठीक है, यहाँ इसके इनवॉइस नंबर ढूंढ ले कोई, AP इनवॉइस नंबर को है पहले सेट बना हुआ, इनवॉइस नंबर, लिस्ट ऑफ इनवॉइस नंबर्स, ठीक है, तो ये इनवॉइस नंबर हरे आ रहा है ऑलरेडी, SRS इनवॉइस नंबर, ये रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शनल पैरामीटर है। ये जाके बैकएंड से किससे मैच करेगा, P इनवॉइस फ्रॉम से। सिमिलरली तीसरा पैरामीटर इनवॉइस नंबर 2 के नाम से, ये जाके किसे कॉल करेगा, डेफिनेटली 2 वाले पैरामीटर को, इसको, ठीक है। इसका भी वही वेल सेट लगा दें जो ऊपर लगा हुआ है, एक भी इनवॉइस ठीक है, सेव कर, पैरामीटर अप्लाई हो गया।
दो ऑप्शनल है और एक मैंडेटरी रिक्वायर्ड है। पहले वाला रिक्वायर्ड है, दूसरे वाले ऑप्शनल है। जो यूजर यहाँ पे क्राइटेरिया देगा रिपोर्ट उस हिसाब से चलना शुरू हो जाएगी, डायनेमिक रिपोर्ट बन जाएगी। बंद किया। ठीक है, अब एक अगला काम और आखिरी क्या गया, पांचवा काम हो ये रह गया, इस रिपोर्ट को किस किस रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगाना है, यानी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो है ना ये रिपोर्ट नजर आ सके और वो यूजर वहां से जाकर रन करे। वो जरूरत नहीं ना ये रिपोर्ट पूरी दुनिया को दिखानी है, मतलब स्पेसिफिकली कुछ यूजर्स होते हैं, ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जिनको जो है ना वो ये जगह अटैच कर देनी। जैसे हमारे पास वो था पेबल मैनेजर और नेट वाली, सिर्फ उसमें जिसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच हो उसको ये रिपोर्ट नजर आए, अदरवाइज किसी बंदे को नजर नहीं आनी, तो वो उसमें जाके ये रिपोर्ट लगा देते हैं। तो उसके लिए पहले हमें रिक्वेस्ट ग्रुप का पता होना चाहिए, क्योंकि रिक्वेस्ट ग्रुप में रिपोर्ट्स लगती हैं, मेन्यू में फॉर्म्स लगते हैं। तो रिक्वेस्ट ग्रुप का पता होने के लिए हम जाएंगे वापस सिस्टम एडमिन में, क्योंकि वो उसकी चीज है। नहीं, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कौन सा रिक्वेस्ट ग्रुप असाइन है, उसके बाद फिर फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थी पेबल्स मैनेजर और अनट, पेबल्स मैनेजर और अनट। इसको रिक्वेस्ट ग्रुप कौन सा असाइन है, ऑल रिपोर्ट्स पेएबल का। ठीक है, अब हम जाते हैं रिक्वेस्ट ग्रुप के ऊपर, कंट्रोल एल, रिक्वेस्ट ग्रुप्स। ठीक है जी, फाइंड पेस्ट ऑल रिपोर्ट्स पेएबल की। ठीक है, ऑल रिपोर्ट्स पेएबल की होगी, यहाँ पे आके इसके एंड पे लगा देते हैं जाके। ठीक है जी, इस पे ऑलरेडी बंद कितनी चीजें लगी हुई हैं 134 चीजें ठीक है, अब यहाँ पे एंड पे हम अपनी रिपोर्ट लगा देते हैं। जब एंड पे आप अपनी रिपोर्ट लगाने लगेंगे ना, ठीक है, ये न्यू के बटन से या कंट्रोल और डाउन एरो से अपनी न्यू रिपोर्ट लगाने लगेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा, प्रोग्राम है जो हम प्रोग्राम बना के आए, प्रोग्राम बना के ना बेसिकली कंकरेंट प्रोग्राम, उसका पूरा नाम होता है कंकरेंट प्रोग्राम। वो लगाना है, अपने कोई एप्लीकेशन लगानी है या कुछ सेट लगाना है, सेट बोलते हैं मतलब मोर देन टू जो है ना वो कंकरेंट प्रोग्राम्स को मिला के सेट बना देते हैं। एक सेट कॉल करेंगे तो वो 10-15 जितनी रिपोर्ट है उसके अंदर लगी सारी चल जाएगी, वो रिक्वेस्ट सेट बोल देते हैं। सेट शॉर्ट नेम है उसका फुल नेम है रिक्वेस्ट सेट, उसको रिक्वेस्ट सेट बोल देते हैं। ठीक है जी और उसका शॉर्ट नेम मतलब वो रिक्वेस्ट सेट बोल देते हैं। कंकरेंट प्रोग्राम पूरा नेम है, देखिए रिपोर्ट का नाम से बोलते हैं हम, और वो शॉर्ट नेम प्रोग्राम बोल देते हैं। ठीक है जी, तो प्रोग्राम हम लगा देंगे यहाँ, यहाँ अपना नाम पेस्ट करते हैं, ये रिपोर्ट का नाम जो हमने रखा है वहाँ पे कंकरेंट प्रोग्राम का नाम आ गई लिस्ट में, सेव किया, सेव होगी, खत्म। ठीक है, अब डेवलपमेंट स्टेप सारे है खत्म हो गया। अब जैसे इसको जाकर रिपोर्ट को अपने यूजर को फोन कर देना कि रिपोर्ट आपकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लग गई, आप चेक कर लें। वो यूजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाएगा, उसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी होगी, वो इसको रिपोर्ट को चलाएगा कैसे, फॉर्म तो से यहाँ से खोला और चला लिया, फॉर्म में चले गया। ठीक है जी, ये इनवाइसेस वाला फॉर्म खोला, इनवाइस एंटर कर दी, उसके बाद इंक्वायरी वाला खोला, इंक्वायरी पेमेंट बनानी, सामने सारे फॉर्म पड़े वो चला दिए, मकसद नहीं है। रिपोर्ट रन करने के लिए जो है ना उसको क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1 व्यू में जाएगा, रिक्वेस्ट में जाएगा, सबमिट अ न्यू रिक्वेस्ट, ओके, यहाँ पे उसको लिस्ट मिल जाएगी ऑलरेडी जो उसमें 134 रिपोर्ट्स लगी हुई थी, 135 में हमने लगा दी हुई इस नाम से। ये पैरामीटर फॉर्म है जो हम पैरामीटर 3 लगा के हैं, उसकी ये वाला फॉर्म है, वो रिपोर्ट चल गई है। सप्लायर नेम कौन सा देते हैं हम, जो हम यहाँ पे दे के आए हैं, जो भी दे लें आप। ठीक है जी, अब वहाँ पे इस सिस्टम में जितने सप्लायर खुले हुए हैं सारे इस लिस्ट में आ रहे होंगे, हम ये दे देते हैं, उसने ले लिया। ठीक है जी, कंट्रोल एल किया, दोस्त पानी और चाय देते यार। अच्छा, कंट्रोल एल किया, ये सारे सप्लायर्स आ गए जो हमारे पास जो है ना वो सिस्टम में खुले हुए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे फाइंड किया हमने, वो सप्लायर मिल गया। ठीक, आगे चलते हैं। इनवॉइस नंबर ऑप्शनल है, देखो जो है ना वो अपना है, येलो फील्ड्स मैंडेटरी है और वाइट फील्ड्स वो ऑप्शनल है। ये पूरी एप्लीकेशन में एक असूल है ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना कुछ नहीं है सप्लायर में, क्योंकि ये शायद हो सकता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज वैल्यू सेट हो, वो फर्दर बताऊंगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज वैल्यू सेट क्या मतलब होते हैं, कि सिक्योरिटी होती है बेसिकली।
कि किस यूजर को कौन कौन सी चीजें नजर आए, उसे बोलते हैं सिक्योरिटी प्रोफाइल्स। जिस यूजर को जो सिक्योरिटी प्रोफाइल मतलब जो है ना वो हायर लगा होगा, हेड ऑफिस है ना वो हायरार्की में सबसे टॉप पे होता है, उसने रीजन फिर चीज उसके साथ उसका स्कूल सारा कुछ जो है ना चलता है। हेड ऑफिस जो सिक्योरिटी प्रोफाइल लगा होगा उसको उसके नीचे सारी चीज नजर आ रही होंगी। स्कूल को अपने ऊपर कुछ नजर नहीं आएगा, स्कूल की जो है ना वो हायरार्की में सिर्फ वही नजर आएंगे जो स्कूल के बंदे हैं। रीजन में वो है जो उसके रीजन में जितने स्कूल्स हैं, और हेड ऑफिस में सब कुछ नजर आएगा। तो ये हायरार्की सिमिलरली यहाँ पे कुछ ना उसने शायद लगाई हो इस वेबसाइट के ऊपर। इन वाला हम देखते नहीं, हम मारते हैं ओके, सबमिट, नो, फाइंड किया और रिफ्रेश करना, अब रनिंग में आ गई। ये स्टेट सारे मैंने बताई थी आपको कि नहीं, रनिंग ठीक है, उसके बाद अपना वो टर्मिनेटेड ठीक है, उसके बाद सारा वो सारी स्टेटस की है, ये होल्ड होगी, कंप्लीटेड होगी विद वार्निंग सारी। अब रिपोर्ट लेंथ इसलिए तो टाइम लेके चलने में ये वाला। अब इस सप्लायर की जितनी इनवॉइसेस बनी थी वो उतनी मेरे ख्याल वो 15-20 हज़ार जितनी लाइनें निकली थी, वो सारी बेसिकली लाइनें अब रिपोर्ट में प्रिंट करवाएगा। तो रिपोर्ट में जितने पैरामीटर ऐड करेंगे, मतलब जितना उसमें रिपोर्ट में फिल्टर क्राइटेरिया ऐड करते जाएंगे, रिपोर्ट उतनी शॉर्ट होती जाएगी, उतना जो है ना वो अपना उसका रनिंग टाइम भी कम हो जाएगा। अब कंप्लीट हुई है जाके, अब ये आउटपुट करें इसकी। मेरे पास आइडिया में तो वो डाउनलोड भी चला जाता है। आप इसका मतलब ये है कि कंट्रोल दबा के रख लो इसे, उससे भी बात नहीं बनी तो आल्ट दबा लो, कंट्रोल से भी बात न बने तो आल्ट प्रेस कर लो। अब 4675 पेजेस बन गए सारे इसके, ठीक हो गया। लो जी, अब इसका वो डेटाबेस में जो है ना वो अल्लाह आपका भला करे तो पीडीएफ में फ़ॉन्ट ही कुछ और सेट हुआ है। चलो खैर, मकसद समझ आ गया, फ़ॉन्ट सेट कर लेंगे बाद में इसकी। अब डेटाबेस में जो पीडीएफ के लिए फ़ॉन्ट सेट किया उसने, वो जनाब कुछ और किया हुआ है, उसने उसको कौन सा सेट कर दिया पकड़ के, उसने डिफ़ॉल्ट को रखा ही नहीं है। सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन में ना बहुत अभी इश्यूज हैं इसके अंदर। ठीक है, मीनवाइल हमारा मकसद था जो पूरा हो गया। अब बाकी वो एंड की जो एडमिन की चीज़ें हैं वो देख लेंगे बाद में क्या चीज़। ये लास्ट पेज आ गया, ठीक है जी। इसलिए जो है ना अब वो पूरा पेज बना देगा आपको, ठीक है। तो रिपोर्ट जनाब इसको यूज़र निकालेगा, ठीक है जी। इसकी रिकन्सिलेशन करनी है, प्रिंट लेना उसने जो भी यहाँ से करना है, ठीक है, सारे स्टेप्स परफॉर्म कर लेगा, डाउनलोड कर लेगा, यहाँ से उसका प्रिंट लेना प्रिंट ले लेगा, या वट एवर जो भी उसे चाहिए, ठीक है जी, तो वो ले लेगा बेसिकली। जो स्पेसिफिक इनवॉइस को फाइंड करना है, ठीक है, उससे वो जाके फाइंड क्राइटेरिया में दे देगा और उस इनवॉइस तक भी पहुँच जाएगा, ठीक हो गया। ठीक है, मीनवाइल की मैं ना वो फॉन्ट की सेटिंग बोलता हूँ उसे ठीक कर देगा, ठीक है जनाब। तो ये एक सिंपल रिपोर्ट डेवलपमेंट, रजिस्ट्रेशन और रनिंग प्रोसेस सारा जो है ना इसमें वो हमने देख लिया सारा, और सेशन हुआ एंड।